उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के द्वारा नई शिक्षक भर्ती के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये बताया गया है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या रोड मैप है या फिर क्या उनकी रणनीति है। इस पर साफ और दो टूक में उनके द्वारा ये कहा गया कि शिक्षक भर्ती करने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। अभी स्कूलों का मर्जर चल रहा है। मर्जर पूरा होने के बाद जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लेंगे। भविष्य की बात अगर आज हम लोग प्रेडिक्ट करें तो जब तक ये सरकार सत्ता में है, शिक्षक भर्ती की दूर दूर तक आस नहीं दिख रही है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। आप अपने स्क्रीन पर दिनांक 13 जुलाई 2025 का रायबरेली से प्रकाशित एक न्यूज़पेपर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। स्कूल दूर हुए तो बच्चे मजबूर हो गए। यहाँ पर देखिए, स्कूल जाने के बजाय घर बैठ गए 9 बच्चे। किरौली में 2 स्कूलों का विलय, रास्ते में है हाईवे। बदली ग्राम सभा तो दूरी हो गई 4 किलोमीटर। 13 में से महज 5 दूसरे विद्यालय में शिफ्ट हुए बच्चे। तो ये सभी कारणें हैं और ज़मीनी स्तर पर अगर देखें तो आधे से भी कम बच्चे जो हैं वो नए विलय वाले स्कूल में पहुंच रहे हैं। वहीं पर बरेली से खबर प्रकाशित हुई, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पेयरिंग वाले स्कूलों में जाने को छात्र नहीं हो रहे हैं तैयार। यहाँ पर देख लीजिए, छात्रों और अभिभावकों को जानकारी तक नहीं है कि स्कूल पेयर हो चुके हैं। वहीं पर लखनऊ से प्रकाशित एक न्यूज़पेपर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मलिहाबाद के 200 से अधिक बच्चों ने छोड़ा स्कूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मलिहाबाद में इतने बच्चों ने बनाई स्कूल से दूरी। यहाँ पर अलग अलग स्कूल का नाम लिखा गया है। सरदपुर में 32 बच्चे नहीं जा रहे हैं, चांदपुर में 29 बच्चे नहीं जा रहे। इसी तरीके से मिलाकर के टोटल 200 से अधिक बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। तो जो दावे किए गए थे कि हम बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे, क्लस्टर बनाएंगे, ये सारी चीज़ें, वो बातें केवल हवाई निकली। जमीनी धरातल पर हकीकत इसके जस्ट उलट है। अभिभावक अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहले ये कहा गया, परसेप्शन ये बनाया गया कि बीच में हाईवे अगर आ रहा है तो उस विद्यालय को मर्ज नहीं किया जाएगा। अगर विद्यालय 1 किलोमीटर से ज़्यादा थोड़ी दूर पर है, 2-3 किलोमीटर, तो उसको मर्ज नहीं किया जाएगा। अगर अभिभावक संतुष्ट नहीं है तो उसको मर्ज नहीं किया जाएगा। अगर टीचर संतुष्ट नहीं है तो उसको मर्ज नहीं किया जाएगा। सब कुछ चीज़ों की अनदेखी करते हुए और अभिभावकों और शिक्षकों के, प्रधानाध्यापकों के सहमति ना रहते हुए भी ज़बरदस्ती ये मर्जर की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से एक विद्यालय से सैकड़ों की संख्या में बच्चे जो हैं वो इस तरीके से दूसरे विद्यालय में जाने से वंचित हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में तो सवाल आएगा कि 50 से कम है तो सैकड़ों कैसे हो गए। देखिए, एक ही विद्यालय में 2-3 विद्यालयों का भी मर्जर चल रहा है। अगर आपने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं मीडिया में कुछ पत्रकार, उनका अगर आप कवरेज देखेंगे, मैं एसी में बैठ करके मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो बैठ करके सिर्फ दिन और रात सरकार के फैसले के समर्थन में बात करते हैं। आप यूट्यूब पर ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले मीडिया चैनल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई में सच्चाई क्या है। तो वहां पर आपको दिखेगा कि एक ही विद्यालय में 3-4 विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है और उस दौरान ऐसे सभी विद्यालयों को मिलाकर के सैकड़ों की संख्या में बच्चे हो रहे हैं जो कि विद्यालय नहीं पहुँच रहे हैं। और यही हकीकत है और आने वाले समय में ये संख्या और ज़्यादा घटेगी। बावजूद इसके जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि बहुत पता नहीं क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा स्कूल के मर्जर करने से, क्लस्टर बनाएंगे और ग्राम पंचायत लेवल पर एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, ऐसा कुछ भी ज़मीनी धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड क्लास स्कूल बना ही देंगे, अगर बच्चे ही ना आए तो फिर इस वर्ल्ड क्लास स्कूल का मतलब ही क्या है। हम ये सुविधा क्यों कर रहे थे? बच्चे की शिक्षा सुलभ कराने के लिए कर रहे थे। हालत ये हो गई है कि बच्चे के अभिभावक तक भेजने को तैयार नहीं है। आप सोचिए कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अगर कोई गरीब परिवार से है तो बच्चे ग्रामीण के स्कूल में खुद से चले जाते थे, लेकिन 3-4 किलोमीटर अगर अभिभावक चला भी गया काम पर तो फिर स्कूल से लाएगा कौन? और जहाँ तक बात है कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देने के लिए खुद सरकारी शिक्षक ही इसकी पोल खोल रहे हैं। उनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि किताबें तो समझ से आती नहीं है। कई शिक्षक, प्रधानाध्यापकों ने ये तक आरोप लगाया है कि स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं है, बाउंड्री तक नहीं है। कई बार उन्होंने, सैकड़ों बार उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया, इसके संबंध में पत्र लिखा, लेकिन आज तक कई वर्षों से वहाँ पर ना तो शौचालय बने हैं ना तो बाउंड्री बने हैं। तो जब ये बेसिक नीड्स आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आप ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे देंगे? ये सिर्फ हवाई बातें हैं जिसका जमीनी धरातल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये जो छात्रों की संख्या है ये भविष्य में और ज़्यादा घटेगी। और वैसे ही अगर अभी आप देखेंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो मानक से नीचे जा चुका है, क्योंकि ये शिक्षा मित्रों को उसमें काउंट करते हैं। और जब छात्र शिक्षक और घटेंगे, मतलब छात्रों की संख्या और घटेगी, शिक्षक तो
घटेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो अपनी नौकरी करनी है, तो उन्हें तो कहीं पर भी आप विलय कर दीजिए, वो तो जाएंगे ही, ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। तो छात्र घट रहे हैं लेकिन शिक्षक उतने ही है, कांस्टेंट है। इसकी वजह से छात्र शिक्षक अनुपात में अगर आप देखेंगे तो और नीचे गिरेगा, मतलब मानक जो 30:1 का है वो और नीचे चला जाएगा। और इस परिस्थिति में शिक्षक भर्ती के रास्ते बहुत कठिन है। कम से कम 2027 तक, जब तक ये पार्टी सत्ता में है और जब तक इस प्रकार की नीतियां आगे बढ़ेंगी, शिक्षक भर्ती की उम्मीद रखना स्वयं अपने आप को धोखा देने के बराबर है। कल से सोशल मीडिया साइट्स पर एक पैम्पलेट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर चेक किया, वहां से कुछ भी जानकारी मुझे देखने को नहीं मिला। तो मैं इसका दावा नहीं कर रहा कि ये सत्ता पक्ष के द्वारा ही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये वायरल है इस पर बात करना जरूरी है। यहां पर यह दावा किया गया कि योगी सरकार ने यूपी के शिक्षा के क्षेत्र में कमाल कर दिया है। दावा यह किया गया कि 2017 में यहां पर साक्षरता दर 67.7% था, जो कि 2025 में बढ़कर के 70% हो गया है। ड्रॉप आउट दर 22% से घट करके 16% हो गया, और बच्चों का नामांकन 1 करोड़ से बढ़ करके 2 करोड़ हो गया। बच्चों का नामांकन 2017 में 1 करोड़ था, जो कि 2025 में बढ़ करके 2 करोड़ हो गया। चलिए मैं इसका भी डेटा आपके सामने रखता हूं, और डेटा देख करके आप चौंक जाएंगे। यहां पर 2017 से इसको कंपेयर किया गया कि 2017 में 1 करोड़ बच्चे थे और 2025 में बढ़कर के 2 करोड़ हो गए। स्क्रीन पर आप 15 मई 2017 को जारी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो पीएबी रिपोर्ट जारी होती है उसका डॉक्यूमेंट देख पा रहे होंगे। इसके पेज नंबर 30 पर जब आप जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टली मैं पेज नंबर 30 पर चलता हूं और आपको आंकड़े दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस दौर में हम लोग जी रहे हैं कि किसी भी डेटा को क्रॉस वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना इतना जरूरी हो गया है, क्योंकि सरकारें कुछ भी दावा करके निकल जाती हैं। उन्हें यह लगता है कि आज के जनता को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा तो अंधभक्त भरे हुए हैं, गोबर भक्त भरे हुए हैं। उनके दिमाग में इन आंकड़ों को देकर के उत्साह उत्पन्न होता है, लेकिन इन आंकड़ों के क्रॉस चेक करने के बारे में एक बार भी उनके मन में शंका या फिर इस प्रकार की उत्सुकता नहीं जागती है, क्योंकि उनके मन में ये बैठा हुआ है कि फलाने ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा और सही ही किया होगा। देखिए, 2017 के पीएबी रिपोर्ट, ये सरकारी आंकड़े हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से ये पीएबी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। 2017 में ये बताया गया कि प्राइमरी स्कूल, देखिए पीएस टीचर लिखा हुआ है, सैंक्शन पोस्ट देख सकते हैं, वर्किंग देख सकते हैं और वैकेंसीज देख सकते हैं। 2017 में ये बताया गया कि प्राइमरी स्कूल में और प्राइमरी हेड टीचर को मिला करके, जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब प्राइमरी टोटल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो सैंक्शन पोस्ट थे वो 5,98,369 थे। आंकड़े ध्यान से देख लीजिए, 5,98,369 राउंड फिगर कर दें तो मोटा मोटी ये 6 लाख के आसपास है, जिसके सापेक्ष वर्किंग टीचर्स की संख्या जो थी वो 4,11,084 थी। टोटल पोस्ट कितने थे? लगभग 6 लाख, जिसके सापेक्ष 4,11,084 टीचर्स जो थे वो वर्किंग थे। देखिए, ये 2024 में जो विधानसभा में प्रश्न का जवाब दिया गया बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, उनके खुद के स्टेटमेंट है और ये विधानसभा के पटल पर रखा गया है, तो ये सरकार का खुद का आंकड़ा है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी डेटा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। इनमें यह दावा किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या जो है वो 4,17,866 है। आप आंकड़े समझिएगा, 2017 में सैंक्शन पोस्ट की संख्या 6 लाख थी, जो कि घट करके 2024 में ये आंकड़े बताए गए कि सैंक्शन पोस्ट की संख्या 4,17,866 है। और इसमें कार्यरत जो शिक्षकों की संख्या बताई गई वो 3,32,734 है। अब आप सोचिए कि 2017 में जहां पर कार्यरत शिक्षकों की संख्या, वर्किंग टीचर्स की संख्या 4,11,000 थी, 2024 में ये आंकड़े घट करके 3,32,734 हो गई है। और उस समय भी शिक्षा मित्र थे और आज भी शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं किया जाता है पीएबी की रिपोर्ट में। अब आप सोचिए कि जब 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको पढ़ाने के लिए 4,11,000 टीचर थे। आज 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाने के लिए 3,32,734 टीचर है। क्या ये चीज़ें जस्टिफिकेशन है इन बातों का? नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को इतना मूर्ख बना दिया गया है कि वो इन आंकड़ों को सोचने समझने की क्षमता ही नहीं बची हुई है कि आखिर ये चीज़ें कुछ भी बोल करके चले जाते हैं। कोई उन डेटा के बारे में एनालिसिस करता ही नहीं, बात ही नहीं करता है। 2017 में जो चीज़ें थी, 2025 में जो चीज़ें हैं, टीचर्स की संख्या घट गई है अगर शिक्षा मित्रों को निकाल भी दिया जाए तो। बावजूद इसके दावा यह किया जा रहा है कि बच्चों की संख्या डबल हो चुकी है और शिक्षकों की संख्या कम हो गई है। तो आखिर पढ़ा कौन रहा है इनको? फिर भी टीचर सरप्लस में है। कुछ ना कुछ तो गेम हो रहा है। खैर, भगवान करे आपका दिन शुभ हो।